आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिव गीता का पहला अध्याय पिछली वीडियो में समाप्त हो चुका था। तो जिन दर्शकों ने पूरा यानी सभी वीडियोस नहीं देखे, पूरा अध्याय जिन्होंने नहीं सुना, तो उनके लिए सारांश रूप में हम इस वीडियो में बताएंगे कि शिव गीता के प्रथम अध्याय में क्या कहा गया है। पूरा सुनना, वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर भी कोई बात नहीं, आपका प्रथम अध्याय तो आपके जीवन में भीतर प्रवेश कर ही जाएगा। इसे सुनने मात्र से, सुनना, सोचना, हो सके तो पूरी वीडियोस देखना जो डिटेल में बनाई गई। शिव गीता का ज्ञान शुद्ध ज्ञान है, जो शुद्धता में हमारा प्रवेश करवाता है। शुद्धता यानी आत्मा। आत्मा क्या है? शुद्ध चैतन्य तत्व यानी शिव, उसमें स्थित करवाता है जो ज्ञान शिव गीता में कहा गया है। शिव ज्ञान को सुनने से कैवल्य मुक्ति प्राप्त होती है। कैवल्य यानी अंतिम, केवल वही रहता है, वही जो हमारा वास्तविक स्वरूप है वही रहता है। वहां कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, केवल कैवल्य। शिव गीता को स्मरण करने से, शिव गीता का पाठ करने से, शिव गीता का अध्ययन करने से कैवल्य मुक्ति प्राप्त होती है, उसे जीवन में धारण करने से। मुक्ति कैसे प्राप्त होती है? आगे सूत जी ने कहा कि मुक्ति कर्म के अनुष्ठान से प्राप्त नहीं होती, दान करने से भी मुक्ति प्राप्त नहीं होती, तप करने से भी मुक्ति प्राप्त नहीं होती। यह मुक्ति के लिए हो सकते हैं, यह मुक्ति का साधन हो सकते हैं, लेकिन कर्मों के अनुष्ठान से, तप से, दान से मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। यह हमेशा बात याद रखना। अगर हम सोचते हैं कि मैं बड़ा दान करता हूं, मैं कर्मों का अनुष्ठान करता हूं, जो वेदों में कर्म कहे गए हैं मैं उनका अनुष्ठान करता हूं, या बहुत तप करता हूं, मैं बहुत व्रत उपवास करता हूं, तो ऐसा करने से मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। ये मुक्ति के लिए सहायक हो सकते हैं, मुक्ति प्राप्त इनसे नहीं होती है, यह मुक्ति नहीं है। आगे शिव गीता में कहा गया है तो मुक्ति कैसे प्राप्त हो, क्या साधन है उसके पीछे? तो सूत जी ने कहा कि इस ज्ञान को ऐसे ही प्रचार प्रसार नहीं कर देना चाहिए कि किसी को भी ये ज्ञान दे दिया। ऐसा करने से देवता लोग रुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि देवताओं को भोग चाहिए। भोग देने वाला कौन है? गृहस्थ है। गृहस्थ जब कर्मकांड करना बंद कर देगा, यज्ञ इत्यादि करना बंद कर देगा, हवन आदि अग्निहोत्र करना बंद कर देगा, तो उनको भोग कहां से प्राप्त होंगे? जो हवन में हम सामग्री डालते हैं वह सूक्ष्म रूप से देवताओं को प्राप्त होती है। देवता नहीं चाहते कोई शिव ज्ञान की तरफ जाए, और जब तक शिव ज्ञान की तरफ नहीं जाएंगे मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। तो देवता लोग नाराज हो जाते हैं अगर उनका जो कर्मकांड इत्यादि जो कृत्य है उनको करना जीव बंद कर देता है, तो देवता लोग रुष्ट हो जाते हैं और उनको श्रापित कर देते हैं, श्राप दे देते हैं, क्योंकि उन्हें भोग चाहिए। हमने उन्हें भोग देना बंद कर दिया तो वह नाराज होकर हमें प्रताड़ित करते हैं, हमारे जीवन में विघ्न उत्पन्न करते हैं। तो आगे प्रश्न उठा कि कैसे बचा जाए? फिर देवता नहीं चाहते कि शंकर जी की तरफ जाओ, तो कैसे? तो आगे कहा गया कि जब शिव की भक्ति उत्पन्न होती है, शिव प्रसन्न होते हैं, तो किसी में हिम्मत नहीं है कि साधक के जीवन में विघ्न उत्पन्न करे, क्योंकि जो देवता लोग होते हैं उनको भी मुक्ति चाहिए होती है, और मुक्ति केवल शंकर ही देते हैं। शिव के शरणागत जो हो गया, देवता वहां विघ्न उत्पन्न नहीं कर सकते, वहां देवता विघ्न उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि वह सबके पिता है। पिता प्रसन्न हो गए तो सब प्रसन्न स्वयं ही हो जाते हैं। उनकी हिम्मत नहीं है विघ्न डाले जब शिव की भक्ति जीवन में उदय होती है। आगे प्रश्न उठा कि शिव की भक्ति कैसे मिलेगी? तो वहां कहा गया कि शिव की भक्ति कोटि कोटि जन्मों का फल होता है, पुण्य कर्मों का फल होता है, तब जाकर कहीं शिव में भक्ति प्राप्त होती है। आपकी शिव में भक्ति है तो समझ जाना कि आपके करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय हो चुके हैं। ऐसा शिव गीता के प्रथम अध्याय में कहा गया है।
और आगे कहा गया है कि जब शिव में भक्ति प्राप्त हो जाती है तो शिव की भक्ति निष्काम करनी चाहिए, इच्छा नहीं रखनी चाहिए। शिव की भक्ति इच्छा से की ही नहीं जा सकती। शिव की भक्ति निष्काम करो, शंकर जी की भक्ति करते चलो, कर्म भी करते चलो। कर्म को और कर्म के फल को शिवार्पण कर दो, शंकर जी को समर्पित कर दो कि हे शंकर, ये कर्म आप ही करवा रहे हैं, आपके लिए ही किए जा रहे हैं, मैं तो निमित्त मात्र हूं। इस भावना के साथ शंकर जी की आराधना करनी चाहिए। शंकर जी से कुछ नहीं मांगना। मैं दावे के साथ कहता हूं, आप शंकर जी से कुछ नहीं भी मांगते तब भी आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आपके जीवन के लिए आवश्यक है। शंकर आपको बिना कपड़े के नहीं रहने देंगे, शंकर आपको बिना छत के नहीं रहने देंगे, शंकर आपको बिना भोजन के नहीं सोने देंगे। ये सत्य है। तो शंकर जी की भक्ति निष्काम करनी चाहिए, कुछ नहीं मांगना चाहिए। मांगो तो देवताओं से मांगो, देवता देने वाले हैं। और देवता की भक्ति करोगे तो हमें मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, मुक्ति शंकर ही देने वाले हैं। निष्काम, कोई इच्छा नहीं। मुक्ति के काबिल तो बनना पड़ेगा ना। तो शंकर जी की कृपा से ऐसा सब हो जाता है। जब एक बार शंकर जी की भक्ति आ गई तो देवता लोग वहां से भाग जाते हैं, विघ्न उत्पन्न नहीं करते, क्योंकि वह भयभीत रहते हैं। उनको डर है कि कहीं उनका भी कल्याण ना हो जाए। उनको कल्याण चाहिए, कल्याण शंकर ही कर सकते हैं। तो आगे कहा गया, जैसे शंकर जी की भक्ति प्राप्त होती है तो व्यक्ति के जीवन में शंकर जी का चरित्र श्रवण का भाव प्रकट होता है। शंकर जी के जीवन को सुनना चाहता है, जो पुराणों में लिखा गया है, शिव महापुराण में लिखा गया है, लिंग महापुराण में लिखा गया है, स्कंद महापुराण में लिखा गया, अन्य 18 पुराणों में जो शंकर के बारे में लिखा गया है, उसे श्रवण करने का मन उसके भीतर प्रकट हो जाता है, वह सुनना चाहता है। श्रवण करने से उसे परम ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो परम ज्ञान है, और उसी ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है। ये जो ज्ञान है, इसे श्रवण करने से हमारी वृत्ति बनती है, सत्संग को करने से हमारी वृत्ति बनती है। वृत्ति बनते बनते हमें जो दिव्य ज्ञान है, जो परमार्थ का ज्ञान है, वह प्राप्त हो जाता है और वहीं से मुक्ति प्राप्त होती है। आगे कहा गया है, बहुत कहने से क्या लाभ, जिस जीव की शंकर जी में भक्ति होगी उसका जीवन करोड़ों पापों से जकड़ा हुआ भी अगर है तो वह भी मुक्त हो जाता है। करोड़ों पाप उसके पूर्व जन्मों के बचे हुए हैं, शेष हैं, तो वह भी जलकर भस्म हो जाते हैं शंकर जी की भक्ति करने से। और शिव की भक्ति कौन कर सकता है? आगे शिव गीता के प्रथम अध्याय में कहा गया है, कोई भी करे, अनादर से करे, मूर्खता से करे, परिहास से करे, कपटता से करे, करे बस करे, वह भी मुक्त हो सकता है। आगे कहा गया है कि शंकर जी की भक्ति कब करनी चाहिए। तो शंकर जी की भक्ति चलते फिरते, उठते बैठते, कहीं भी की जा सकती है। चंदन, बेल, काष्ठ, वन में उत्पन्न हुए फल के माध्यम से शंकर जी की आराधना की जा सकती है। शंकर जी की आराधना करने के लिए किसी धन की आवश्यकता नहीं है, जैसा भी हो आराधना करो। कहा गया है कि जिसके पास धन है वह धन से पदार्थ खरीद कर शंकर जी की आराधना करे, जिसके पास कम धन है वह यथाशक्ति करे, और जिसके पास धन है ही नहीं वह शंकर जी को एक लोटा जल का अर्पण करे। और वह भी नहीं कर सकता तो शिवालय में जाकर शंकर जी को नमस्कार करे, शंकर जी की प्रदक्षिणा करे। वह भी नहीं कर सकता, शिवालय में जा ही नहीं सकता, जहां वह स्थित है, जहां वह बैठा है, वहीं पर शंकर जी का स्मरण कर ले सच्चे भाव के साथ, तो शंकर जी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा शिव गीता में कहा गया है। आगे कहा गया है कि शिव गीता में कहा गया है कि जिनके पास शिव की भक्ति नहीं है तो वो समझ ले कि मैंने पूर्व जन्मों में बहुत सारे पाप कृत्य किए हैं, जड़ता वाले कार्य किए हैं, इसीलिए चित्त अंधकार से आच्छादित है। उसे समझ लेना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि शंकर जी की तरफ चले। आगे कहा गया है, देश काल स्थान का कुछ भी नियम नहीं है। सब देवताओं के लिए नियम होते हैं कि यहां नहीं करना चाहिए, इस समय नहीं करना चाहिए, लेकिन शंकर जी की भक्ति में कोई नियम नहीं है। यह प्रमाण है शिव गीता में कहा गया है कि शंकर जी की भक्ति किसी भी स्थान पर की जा सकती है, कभी भी की जा सकती है, कोई नियम नहीं है। जहां चित्त लग जाए वहीं शंकर का ध्यान कर लो, चित्त लगना चाहिए, बस भाव होना चाहिए शंकर में। कहीं भी कर लो, चाहे शमशान में करो, चाहे घर में करो, शिवालय में करो, कहीं अन्यत्र देवालय में करो, कहीं भी करो, गंगा तट किनारे करो, कहीं भी करो,
लेकिन ध्यान करना चाहिए, जहां आपका चित्त लग जाए। कोई वादा नहीं है कि यहां नहीं करना वहां नहीं करना, करो बस करो। आगे कहा गया कि शिव अभिमानी व्यक्ति को भी तार देते हैं, यानी उनका संहार करते हैं। जो अभिमान रहित है उनका भी कल्याण करते हैं, दोनों के लिए, अभिमानी के लिए भी और जिनके पास अभिमान है ही नहीं उनके लिए भी। शिव सबके लिए है। और आगे कहा गया है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जीव को पाशुपत व्रत में स्थित होना चाहिए, उस व्रत का पालन करना चाहिए, बिरजा दीक्षा प्राप्त कर। यही प्रथम अध्याय का सारांश है, जो आपको 10-11 मिनट की वीडियो में हमने बताने का प्रयास किया है। जो संशय है कमेंट कीजिए, हम आपके संशयों का निवारण भी करेंगे शिव कृपा के माध्यम से। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय भंडारी, जय भोले बाबा।